स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस स्पेशल क्लास में जहां आज मैं फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक ऐसा हिंदी का वाक्य जिन्हें आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, सुनते हैं या किसी भी ना किसी तरीके से ऐसे वाक्य आपके कानों तक पहुंच ही जाते हैं। कोई और भी बोलता है तो आप सुन लेते हैं। अब ये वाक्य आज मुझे मिला कैसा है, इसकी एक रोचक कहानी है। पहले उसको सुन लेते हैं। मेरा बेटा मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। स्कूल गया तो उसके क्लास टीचर ने मेरे पास कंप्लेन किया कि सर चीकू ने होमवर्क नहीं किया। मैंने पूछा कि भाई चीकू होमवर्क नहीं किया है। चीकू को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भाई तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है। तो चीकू ने क्या जवाब दिया आप सुन लीजिए। चीकू ने कहा कि सर मेरा ना होमवर्क नहीं हुआ, मैं ना रात को जब मम्मी रोटी बना रही थी ना मैं भी वहीं पे होमवर्क कर रहा था और तभी मुझे नींद लग गई तो मेरा होमवर्क नहीं हो पाया। अब आज जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे वहीं पे आज का मेरा सेंटेंस मिल गया, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हमारे घर में बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वो बोलते हैं कि जब वो खेल रहा था मैं वहीं बैठा था। देखो कितना सिंपल सा, कितना कॉमन सा सेंटेंस है। क्या है भाई? कि जब वो खेल रहा था मैं वहीं बैठा था। मतलब इस एक वाक्य में दो वाक्य है और दोनों का अलग अलग अर्थ है और दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। दोनों का काल सेम है, दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वाक्य हैं। क्या है फिर से समझ लो। जब वो खेल रहा था मैं वहीं बैठा था। जब तुम गा रहे थे पिताजी वहीं बैठे थे। जब सीता खेल रही थी मैं वहीं पढ़ रहा था। जब शिक्षक पढ़ा रहे थे मैं क्लास में सोया था। अब आप बताओ कि ये वाक्य आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हिंदी में ऐसे तो बोलना आपके लिए आसान होगा, हिंदी में ऐसा सुनना आपके लिए आसान होगा, लेकिन जब इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना हो या इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो भाई आप फंस जाते होंगे। आप सोचते होंगे कि ये लो ये कैसे होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इन प्रकार के हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर आपको सिखाऊंगा उन्हें अंग्रेजी में बोलना। तो पहले इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमारा वाक्य है कि जब वह खेल रहा था मैं वहीं बैठा था। जब वह खेल रहा था, क्या कर रहा था भाई? जब वह खेल रहा था, when he was playing। जब वो खेल रहा था, when he was playing, मैं वहीं बैठा था, I was sitting वहीं there। I was sitting there। जब वो खेल रहा था, when he was playing, मैं वहीं बैठा था, I was sitting there। जब तुम गाना गा रहे थे, when you were singing a song। अरे जब तुम गाना गा रहे थे ना पिताजी वहीं पे बैठे हुए थे, पिताजी वहीं पे बैठे थे। फादर was sitting there when you were singing a song। father was sitting there। जब सीता खेल रही थी, जब सीता खेल रही थी, when सीता was playing, मैं वहीं पढ़ रहा था, I was reading there। जब सीता खेल रही थी, जब सीता खेल रही थी मैं वहीं पे पढ़ रहा था, when सीता was playing I was reading there। देखो समझो अच्छे से, ये दोनों वाक्य अलग अलग है, दोनों वाक्यों में अलग अलग काम का बोध हो रहा है, लेकिन दोनों वाक्यों का जो काल है ना वो सेम टाइम पे है। मतलब सेम समय पे एक तरफ वो काम हो रहा है तो दूसरी तरफ वो काम हो रहा है और दोनों काम का समय सेम है। तो ऐसे वाक्य हमें बहुत सारे मिल जाते हैं बोलने के लिए, हमें बहुत सारे मिल जाते हैं सुनने के लिए। तो ऐसे वाक्यों को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सिंपल सा तरीका है, दोनों वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करके इन वाक्यों को हम आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे, इन वाक्यों को आसानी से हम अंग्रेजी में बोल देंगे। तो क्या होता है फिर से देख लेते हैं। जब वो खेल रहा था मैं वहीं बैठा था, when he was playing I was sitting there। देखो ये काम दोनों अलग है, इस काम का सब्जेक्ट इस काम का सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, वर्क भी अलग अलग है, लेकिन टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है। तो दोनों काम
पास्ट टेंस में हुआ है तो हम दोनों कार्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर लेंगे। वाज वर्ब का प्रयोग करते हुए वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और फिर हमारा वो वाक्य आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो जब वह खेल रहा था, when he was playing, मैं वहीं बैठा हुआ था, I was sitting there। जब तुम गाना गा रहे थे, पिताजी वहीं बैठे थे। When you were singing a song, father was sitting there। जब सीता खेल रही थी, मैं वहीं पढ़ रहा था। When सीता was playing, I was reading there। और जब शिक्षक पढ़ा रहे थे, when teacher was teaching। मैं क्या कर रहा था भाई? तो मैं क्लास में सोया था। I was sleeping in the class। देखो तो कितना आसान है। बड़े बड़े वाक्य देख के, टेढ़े मेढ़े वाक्य देख के आप डर जाते हो। अब इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें? अरे बुको, तुमको डरने की क्या बात है? तुमको डरने जरूरी ही नहीं है। तुम्हारे लिए डर नाम की कोई चीजें नहीं है जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा टीचर हो जो आपको हर चीज बताता और हर चीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हो। तो डरना क्या? सामने आओ, फ्रंट पे आओ, इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखो और इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करो। फिर देखना तुम्हारी अंग्रेजी कितनी दुरुस्त हो जाएगी।